करने में घटेगा कुछ नहीं, बढ़ेगा। तुलसी अपने पति के चरणारविंद का स्मरण करती है महाराज, पति के चरणों का नाम जाप करती है। समय आया, इतना उपद्रव शंखचूर्ण ने मचाया, इतना उपद्रव मचाया, इतना मचाया कि सारे देवताओं ने भगवान शिव से जाकर विनती करी। भगवान शंकर ने शंखचूर्ण को मारने के लिए भगवान विष्णु को सातित्व भंग करने के लिए भेजा उस तुलसी का। तुलसी का सातित्व भंग करने के लिए जब भगवान विष्णु गए, तुलसी का सातित्व जैसे डिगा तो भगवान शंकर ने शंखचूर्ण राक्षस का संहार कर दिया। शंखचूर्ण राक्षस, शंखचूर्ण राक्षस को मारकर उसकी हड्डियों को भगवान शिव ने लात मारकर समुद्र में फेंक दिया। जैसे समुद्र में फेंका, शंख जाति का निर्माण हो गया। 33 कोटि देवताओं पर शंख का जल चढ़ता है, केवल एक देव अधिदेव महादेव एक ऐसे हैं जिन पे शंख का जल नहीं चढ़ता। शंकर का अभिषेक शंख के जल से नहीं होता। यदि भूल से भी शंख का जल शिव को चढ़ता है तो ब्रह्म हत्या के बराबर दोष लगता है। इसलिए शंकर का अभिषेक शंख के जल से नहीं होता, क्योंकि शंखचूर्ण राक्षस की हड्डियों से शंख जाति का निर्माण। शंख जाति का। और एक बात याद रखिए, यदि आपके कंधे में, पीठ पर कहीं दर्द रहता है, सिर का दर्द परमानेंट रहता है, तो एक दक्षिण मुखी शंख के अंदर चांदी का सिक्का डाल दीजिए और एक लौंग डाल दीजिए। लौंग खाने वाली लौंग होती है, वो डाल दीजिए। रात भर रखे रहने दो, सवेरे सवेरे वो पानी, शंख का जो जल है, वो जल उसको थोड़ा सा आचमन कर लीजिए। कंधे का जो दर्द है, सिर का जो दर्द रोज बना होता है, 5 दिन लगेंगे या 3 दिन लगेंगे, पूरा धीरे 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 करके समाप्त हो जाता है। दक्षिणवर्ती शंख। शंख भी अलग अलग होते हैं। गणेश सूंड जैसा शंख अलग होता है, गणेश शंख। एक राक्षस शंख होता है, राक्षस वर्ती का होता है। एक दक्षिणवर्ती होता है, एक लक्ष्मी शंख होता है। शंख भी अलग अलग होता है। तो दक्षिणवर्ती शंख में एक दो ये प्रश्न आए हैं, अच्छे प्रश्न है, गलत नहीं है। हमने अपने पूर्वजों का गया जी में पिंडदान कर दिया है, अब हम श्राद्ध नहीं करते, अब क्या करना चाहिए? तो ध्यान देना, यदि गया जी में आप लोगों ने पिंडदान कर दिया है, गया जी में आपने अपने पूर्वजों को भेज दिया है, तो आप कंडे पर धूप मत दीजिए, आप कौवे का भोजन मत दीजिए, आप भले कुत्ते का भी भोजन मत दीजिए। पर यदि गया जी का पिंड कर दिया है, पर उसके बाद में किसी एक ब्राह्मण को घर में जिमाना जरूरी है। अगर ब्राह्मण को नहीं जिमा सकते तो सीधा आटा चावल दाल जो भी है आपसे बन सकता है, वो ब्राह्मण के घर भेज दीजिए। पर श्राद्ध जरूरी होती है, श्राद्ध बहुत। दूसरा एक प्रश्न है, असली शालिग्राम भगवान का क्या पहचान है? असली शालिग्राम तो वही कथा भी आगे आ रही है जिस शालिग्राम जी के लिए आपने प्रश्न किया है, कि जब तुलसी अपने पति के शव को देखती है तो क्रोध में आ जाती है, और क्रोध में आकर माता तुलसी उसी समय पर भगवान विष्णु से कहती है, नारायण तुमने मेरा सातित्व भंग करा है, तुम पत्थर के शिला बन जाओ। और तुलसी गंडकी नदी के रूप में बहने लगती है। तुलसी ने कहा, भोलेनाथ तुमने मेरे पति को मारा है, तो मेरा जल तुम पर कभी नहीं चढ़ेगा। दुनिया भर में केवल एक नदी ऐसी है, गंडकी, जिसका पानी शंकर पर नहीं चढ़ता। आज भी अगर आप नेपाल जाएंगे तो नेपाल में अगर शिव जी का अभिषेक करेंगे तो वहां के पंडित पूछेंगे ये पानी कहाँ का है। आपने अगर कह दिया कि गंडकी नदी का है तो चढ़ाएंगे नहीं, अभिषेक नहीं करने देंगे। गंडकी का जल शिव को नहीं चढ़ेगा। मुक्ति नारायण में गंडकी नदी प्रवाहित है, चीन और नेपाल की बॉर्डर पर। आप हाथ में ऐसे तुलसी दल को दबा लीजिए, हाथ को जल में देंगे गंडकी के, तुलसी बह जाती है, हाथ में शालिग्राम जी आ जाते हैं।
पर शालिग्राम जी जब आते हैं तो शालिग्राम के अंदर एक छोटा सा कीड़ा होता है, वो कीड़ा तुलसी को खाता है और सोना उगलता है। तुलसी को खाएगा और सोना उगलेगा। चीन की गवर्नमेंट वो शालिग्राम जी हमसे ले लेती है, उसको तोड़कर उसमें से सोना निकाल लेती है और कीड़े को निकाल लेती है, और वो शालिग्राम जी हमको दे देती है। वो शालिग्राम हमें प्रदान कर। शालिग्राम जी की पहचान है कि शालिग्राम भगवान के ऊपर चक्र जैसा निशान हमेशा रहता ही, चक्र जैसा। भगवान शालिग्राम जी महाराज उस रूप में विराजमान। तो भगवान नारायण पत्थर की शिला के रूप। एक कथा और आती है, अभी आगे अपन सुनेंगे। जलंधर की पत्नी वृंदा, और वृंदा के साथित्व को भगवान विष्णु ने तोड़ दिया, भगवान शिव ने जलंधर को मार दिया। वृंदा तुलसी के क्यारे के रूप में हो गई और भगवान को पत्थर बनने का श्रापित दे दिया। भगवान शंकर से तुलसी ने कहा, वृंदा ने कहा, भोलेनाथ तुम्हारे कारण मैं तुलसी का क्यारा बनी हूं, आपका जल यदि मुझ में चढ़ेगा तो सर्प के डसने का दोष लगता है, वो दोष बन जाएगा। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में होता है काल सर्प दोष। पत्रिका दिखाएंगे तो कहेंगे काल सर्प दोष है। काल सर्प दोष का कारण केवल इतना है कि भगवान शिव का जल तुलसी में चढ़ा है। अगर शंकर जी का चढ़ा हुआ जल तुलसी में चढ़ा है तो काल सर्प दोष जरूर है। नियम बनाओ कि भगवान को अगर स्नान कराओ तो वो पानी किसी वृक्ष में डालो, तुलसी में नहीं। उस जल को कहीं और ले जाकर डालिए, पर तुलसा में समर्पित नहीं करेगा। पर आज ले देकर घरों में केवल एक ही तो पौधा होता है, तुलसी। एक बात याद रखना, एक घर में तुलसा और एक गौ माता, ये दो ऐसी होती हैं जो तुम्हारे घर का सारा दुख अपने ऊपर झेलती है। यदि किसी ने घर में टोना करा है, यदि घर में किसी ने कुछ करा है, घर में अगर तकलीफ आने वाली है किसी के कारण, घर में अगर नजर लगी है तो सबसे पहले अगर वो नजर किसी पर आती है तो तुलसी के पौधे पर आती है और घर की तुलसी सूख जाती है। किसी किसी की यहाँ तो तुलसी लगाओ फिर सूख जाती है, फिर लगाओ फिर सूख जाती है, लाकर लगाओ तो सूख जाती है। समझ लेना कि तुम्हारे घर में कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई कष्ट किसी ने भेजा है, किसी ने हाय लगाई है, नजर लगाई है, इसलिए माता तुलसा उस घर में पनप नहीं रही है। माता तुलसा नहीं, दूसरे के यहाँ से लगाओ फिर प्रयास करो, फिर नहीं। महाराज तुलसी अपने ऊपर सारे दुख को झेल लेती है, सारे तुलसा। महाराज तो यहां जो प्रश्न किया एक शालिग्राम जी का, दूसरा है गया तीर्थ में पक्ष मेला में गरुड़ पुराण की कथा कार्यक्रम होना चाहिए। जरूर गुप्ता जी, आपने जो पत्र भेजा है, प्रयास पूरा करेंगे कि आने वाले सालों में, अभी ये साल तो नहीं, जब भी होगा, गया तीर्थ में एक बार गरुड़ पुराण की कथा अवश्य रखेंगे, जिससे लोगों को उसका भान हो और ज्ञान हो। जरूर। भगवान शिव की कथा कर रही है, भगवान शंकर की कथा कर रही है। भूत भावन भूतेश्वर भगवान शंकर आनंद में विराजमान है। समय आता है, आज भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा, जगतजननी जगदम्बा, हे पार्वती चलो अपन चौसर खेलते हैं। पार्वती के साथ शिव चौसर खेलने के लिए बैठते हैं। शंकर भगवान हार जाते हैं। दिगंबर होकर नीलकंठ पर भगवान शंकर तप करने बैठते हैं। तप करने पर माता गंगा की गोद में बैठकर जब शिव तप करते हैं, शंकर जी के शरीर से पसीने की धारा बह निकलती है। उस पसीने की धार से शंकर भगवान की 5 लड़कियां प्रकट हो जाती हैं। पहली जया, दूसरी विषहरा, तीसरी शामरी वाली, चौथी देव और 5वीं दोतरी। ये 5 लड़कियां शंकर भगवान की गंगा जी की गोद से शंकर के पसीने से प्रकट हो जाती हैं। आपको कथा में कहा था शंकर जी के 13 बच्चों में 6 लड़कियां, 5 ये और एक और लड़की अभी प्रकट होगी जिसका नाम है अशोक सुंदर। 6 लड़के, 5 बेटियां प्रकट हुई। एक दिन गणेश जी महाराज से माता पार्वती ने कहा, तेरे पिताजी नहीं दिखते, कहां चले जाते हैं आजकल? गणेश जी कहने लगे, माँ जब से पिताजी तप करके आए पता नहीं, गंगा के घाट पर जाते हैं, 5 लड़कियों के साथ जल क्रीड़ा करते हैं, कन्या जल फेंकती हैं, शिव जी उन पे जल फेंकते हैं।
आपको कहा था भगवान शंकर की 5 लड़कियों का स्थान शंकर जी के ऊपर जो बूंद बूंद पानी गिरता है जिस जलाशय से, जिस कलश से, वो भगवान शंकर की 5 लड़कियों का स्थान। भगवान शंकर पे जल फेंक दिए माता पार्वती को क्रोध आया कि मेरे पति के साथ ये कौन 5 लड़कियां हैं, 5 स्त्रियां। शिव जी को क्रोध आया और माता पार्वती क्रोध में लाल होकर गंगा के घाट पर पहुंच गई। भगवान शंकर उन कन्याओं के साथ में जल क्रीड़ा कर रहे थे, पानी फेंक रहे थे। पार्वती क्रोध में लाल होकर बोली, भोलेनाथ मैं आपके चरणों का अनुमोदन करती हूँ और आपने मेरे साथीत्व को भंग किया है। भोलेनाथ ये लड़कियों के साथ में, कन्याओं के साथ में जल क्रीड़ा करते हो, मैं इन कन्याओं का संहार कर दूंगी। शंकर भगवान ने आकर पार्वती से कहा, तू क्रोध मत कर पार्वती, ये कोई दूसरी कन्या नहीं, ये मेरी बेटियां हैं और बाप बेटी के नजदीक रह सकता है, ये मेरी पुत्री, तो इनको मार नहीं। और फिर निवेदन करूंगा, बेटा एक कुल को तारता है और बेटी 2 कुल को तारती है। बेटे को खुद के घर का ध्यान रखना पड़ता है, पर बेटी को मायका और ससुराल दोनों का ध्यान रखना पड़ता है। 2 कुल का, दोनों कुल तरे, दोनों कुल श्रेष्ठ रहे, ये ध्यान रखें। माता पार्वती तुम क्रोध नहीं करो। शंकर भगवान के सामने माता पार्वती ने क्रोध को शांत किया। पार्वती ने 5 बेटियों को गले लगाकर कहा, बेटी मैं तुम्हें वर प्रदान करती हूँ, पृथ्वी पर नाग पंचमी के दिन तुम 5 की पूजन होगी। आज भी आपके यहाँ होती कि नहीं होती पता नहीं, पर दरवाजे के बाहर कोयले को दूध में घिसकर नाग बनाए जाते हैं, सांप बनाए जाते हैं 5, उसकी पूजन आज भी नाग पंचमी के दिन होती है। जया, विशरा, शामली वाली, दोतली और देव, 5 कन्या। ध्यान देना, किसी को रात में नींद नहीं आती हो, रात की 2-2 बज जाती हो, 1:30 बज जाती हो और नींद नहीं आ रही हो, टेबलेट खाकर सोना पड़ रहा हो, रात को स्वप्न बहुत दिख रहे हो, सपने में सांप दिख रहे हो या कुछ भी दिख रहा हो, रात भर स्वप्न चलते हो बिल्कुल फिल्म जैसे, तो भगवान शंकर की इन 5 लड़कियों का नाम एक पान के पत्ते पर बना लीजिए, मतलब 5 सांप बना लो चंदन के। शंकर जी की 5 लड़कियों का नाम बोलो और उनका नाम बोलकर 5 सर्प बनाकर, जया, विशारा, शामली वाली, दोतली और देव, ये 5 लड़कियों के नाम बोलकर 5 सर्प बनाकर आपके ऊपर से उतारकर शिव जी का नाम लेकर शंकर भगवान की 5 बेटियों का नाम लेकर बहते हुए पानी में छोड़ दीजिए। रात्रि को चकाचक नींद आएगी, गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और रात भर स्वप्न नहीं आएगी, रात भर स्वप्न नहीं। 5 बेटियां, ये शंकर की 5 सुख की देने वाली, नेत्र नींद चकाचक, रात को सोए तो सुबेरे ही उठे, गोली भी नहीं खाना पड़ेगा। भगवान शिव की ये 5 बेटियां सुख का अनुमोदन कराती, सुख। आगे चले, भगवान शंकर पार्वती को लेकर नंदनवन घूमने के लिए जा रहे हैं और भगवान शंकर जब पार्वती को लेकर नंदनवन घूमने के लिए गए, नंदनवन है काशी, काशी में भगवान शंकर घूमने के लिए जा रहे हैं। पार्वती, भगवान शंकर चले, शिव शंकर चले कैलाश, पढ़ने लगी भोले बाबा चले कैलाश, पढ़ने लगी
पार्वती को छोड़कर भगवान विष्णु से मिलने के लिए गए तो माता पार्वती ने अशोक के वृक्ष से एक कन्या को प्रकट किया जिसका नाम अशोक सुंदरी हुआ। अशोक सुंदरी, अशोक सुंदरी माता का प्रागट्य हो गया। भगवान शंकर की छठे नंबर की समय आया। भगवान भूत भावन भूतेश्वर शंकर से माता पार्वती जी ने विनती करी, भोलेनाथ। शिव जी बोले, बोलो पार्वती क्या बात है? पार्वती जी बोल रही हैं, प्रभु आपसे एक निवेदन है। शंकर भगवान बोले, बोलो क्या निवेदन है, क्या हो गया? पार्वती जी बोली, घर में इतने सारे बच्चे हैं, किसी कुछ शादी वादी हो जाए तो अच्छा है, घर में एक आध बहू आ जाए तो सेवा कर। देखो कामना करी थी एक की, आई दो, कामना एक की, कोई बहू आ जाए तो अच्छा रहे। तो भगवान भोलेनाथ ने बोला, अभी नारद जी को बुलाते हैं। इतने में पार्वती जी बोली, नारद जी को काहे को बुला रहे हो? तो कि बस लड़की ढूंढ के आएगा। इतने में पार्वती जी बोली, उसकी तो खुद नहीं हुई, वो क्या ढूंढेगा? अब उसकी हो जाती तो ढूंढता। गई नारद जी से बोला, आप कोई कन्या ढूंढ। पार्वती जी ने पहले नारद जी को बुलाया, इधर आ जाओ, सुन कन्या ढूंढना, पर एक बात याद रख ले, मेरे बेटों को देख ले। नारद जी बोले, देखा है। तो अच्छी ढूंढना। नारद जी बोले, अच्छी ढूंढूंगा। पार्वती जी बोली, पर एक तो बात बता, तेरी तो खुद की शादी नहीं हुई, तू कहां से ढूंढेगा? नारद जी बोले, अपन अपनी नहीं करते पर दूसरे की करा देते, चिंता नहीं, हम ढूंढ लेंगे, जाओ। बहुत ध्यान देना साहब, पूरी पृथ्वी पर करोड़ों लोग रहते हैं, पर तुम्हारा विवाह, तुम्हारी शादी जिसके साथ होती है वो करोड़ों में से एक होती है। सही है गलत है? खूब ढूंढा, माता पिता ने अपने लड़के के लिए लड़की भी खूब ढूंढी और लड़की वालों ने लड़के भी खूब ढूंढे, पर जिसके साथ लिखी है उसी के साथ होती है, जिसके साथ लिखी है। अब तुम भले रो जाएगा, किस्मत में जो लिखा था, जो लिखी। तो कई बार माताएं बड़ी दुख करती है, हमारे को तो ऐसा पति मिला, पति बोलते हमको ऐसी जगदम्बा मिली। तो दुख मनाने की जरूरत नहीं है, जो तुम्हारे करोड़ों में से छांट के एक तुम्हारी किस्मत में लिखी थी, नहीं तो कहीं की दूसरी आ जाती, पर किस्मत में यही लिखी थी, जन्म मरण और परण। जन्म भी भोलेनाथ के हाथ में, जब तक भगवान डॉक्टर कह दे कि इतनी तारीख को डिलीवरी होगी, इतनी तारीख को बच्चा होगा, पर भगवान चाहेगा तब होगा। जन्म डॉक्टर ने कह दिया इतनी तारीख तक इसके प्राण जाने की उम्मीद है, श्वास चल रही है अंतिम, ले जाओ घर, मालूम पड़े 4-6 महीने और निकाल दिया। और पंडित जी ने कहा था खूब जिएगा, मालूम पड़े अटैक आ गया, यूं ही नहीं पड़ी। जन्म मरण परण विवाह, ये भी शिव के हाथ। जाओ नारद जी गए प्रजापति विश्वरूप जी के यहाँ पहुंच गए। प्रजापति विश्वरूप जी से पूछा, तुम इतनी मौन क्यों बैठे हो? प्रजापति जी बोले, मेरी बेटियां हैं, कुंवारी हैं, बेटी और कुंवारी। लड़का ढूंढ रहे हो? हाँ, पर एक शर्त है। क्या? दोनों की शादी एक ही लड़के से करूंगा। तो नारद जी बोले, लड़का भी ऐसा ही है, एक के लिए है ही नहीं, दो की लाए। नारद जी, क्या आपकी निगाह में कोई लड़का है? नारद जी बोले, पहले ये बताओ लड़का चाहिए कैसा? हमारी बेटियों को मीठा खाने का बड़ा शौक है, बेटी अंदर भोजन बनाए, लड़के की नाक ऐसी हो कि सूंघ के अंदर आ जाए। नारद जी बोले, नाक की तो पूछे ही मत, दादा यहाँ से लेके मां तक की है, पूछे। और बेटियां बड़ा धीमा बोलती है, कान ऐसे होना चाहिए जो सब सुन ले। नारद जी बोले, कान की भी मत पूछो, पक्का सुपड़ा है, धान फटकने। और महाराज, जमाई ऐसा होना चाहिए, एक बार बैठे तो लगे कि कोई बैठा दमदारी से, उठने में टाइम लगे। तो इतने में नारद जी बोले, है भी बिल्कुल ऐसा ही, एक बार बैठ गया तो उठेगा ही नहीं, पक्का है। दामाद भी ऐसा ही, तुम क्या चिंता।
तो महाराज जी कोई लड़का निकाह में है, शंकर जी का बेटा। कौन? अरे बोलो तो गणेश। अब ढूंढने का कहा था बड़े वाले के लिए, ढूंढ के आ गया छोटे वाले के लिए, नारद। इसलिए इनको कोई काम नहीं दिया जाता। अब घर में सबसे पहले शादी किसकी करते हैं? बड़े की छोटे की? बड़े की करे ना, तो कार्तिकेय की शादी होना थी। पर ढूंढने गए थे, माँ ने कहा था बहू ढूंढ के लाना, और चतुर व्यक्ति यही करेगा ना कि बड़े के लिए ढूंढेगा, परंतु वो ढूंढ के लिए आए छोटे की। और यहाँ आके बोल दिया महाराज लड़कियां देखी आया, बड़ी सुंदर है, बड़ा आनंद है, ब्याह पक्का पक्का। अब भगवान शंकर ने पार्वती से कहा कार्तिकेय को तैयार करो, शादी है। इतने में देव ऋषि नारद तो बाल खुजा रहे। बताओ, बात तो मैंने दूसरे की करी, ये एक मुंह वाले को ले जाऊं कि 6 मुंह वाले को ले जाऊं? दूल्हा वाला। नारद जी खोपड़िया खोल जा रहा है, खोपड़िया खुजाए तो पार्वती समझ गई। पार्वती ने कहा इधर आ जा। नारद जी बोले श्रीमन नारायण। पार्वती जी बोली बड़े धीमे से नारायण बोल रही है, क्या बात है? माता गड़बड़ी हो गई। पार्वती जी बोली मैं तो पहले ही समझ गई थी, जब तू यहाँ से गया था, तू जब यहाँ से गया था मैं तभी समझ गई थी। जब बहुएं बड़ी आतुरता में चाय बनाने जाए तो समझ लेना आज 2 बार तो चाय की भगोनी में दूध फाड़ के मारेगा, पक्का, बिल्कुल पक्का। मैं समझ गई थी क्या हुआ। ब्याह नारद जी बोले कि गणेश जी का पक्का करके आया, पार्वती के हो गया कल्याण। कार्तिकेय को मालूम पड़ा रुष्टों के श्रीशैलम चले गए। गणेश जी की बारात चलने की तैयारी हुई। गणेश जी की बारात चली, जैसे ही पहुंचे बड़े आनंद में दरवाजे पर पहुंच रहे, बड़े आनंद में। और देखो रे भैया शालीमार बाग वालों, अभी तक तुम्हारे घर की शादी में गणेश जी आते थे, आज जिंदगी में पहली बार आप गणेश जी की शादी में पहुंचे। और जो एक बार गणेश जी की शादी में आ जाता है उसके घर में मंगल कार्य होना प्रारंभ हो जाते हैं, शुभ कार्य होना चालू। पर गणेश जी की शादी में 33 कोटि देवता सब नाचते नाचते गए थे। तुम मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसे बैठे हो, खड़े होके नाचोगे कि नहीं नाचोगे? अरे बोलो तो सरी, सब लोग नाचोगे? गणेश जी की शादी नहीं तो तुम्हारे यहाँ की शादी में कोई नहीं नाचेगा, पक्का विश्वास। अकेले चले ना घोड़ी पे बैठ के तलवार लेके। भगवान गणेश जी महाराज की बारात चली है महाराज, बड़े आनंद से चालू हुई है। आज गण राजा की शादी है, आज गण राजा की शादी है, राजा की शादी है, गणेश जी महाराज की जय हो। राजा की शादी है, मेरे गण राजा की शादी, आज गण राजा की शादी है, आज गण राजा की शादी है। ये देश है वीर जवानों का,